केदारनाथ गांव के एक छोर पर एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। वहां रहती थी बूढ़ी औरत गौरी, लगभग 75 वर्ष की, बुजुर्ग, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन दिल दुनिया का सबसे साफ। हर सुबह अम्मा नदी किनारे जाती और वहां लगी नदी के किनारे बने शिवलिंग पर जाकर रोज पूजा पाठ करती। शिव 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 शिव। महादेव की भक्ति करके गौरी अब वो काम पर निकल गई। आ गई अम्मा, आ जाने में देर कैसे हो गई? आप तो जानते हैं सेठ जी कि ये बुढ़िया अकेली रहती है, इसलिए खुद के कपड़े धोना, खाना बनाना, इन सब में वक्त तो लग जाता है। हाँ हाँ। ला, अब लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दे, पैसे कल ले लेना। ऐसा कहकर वो लकड़ियों का गट्ठर बूढ़ी अम्मा के सर पर रख देता है। उसके जाते ही सेठानी वहाँ आ जाती है। ये बुढ़िया ना लकड़ियों के थोड़े से पैसे देकर चली जाती है और तुम इसे कुछ कहते भी नहीं। अरे तो क्या हो गया विमला, बुढ़िया है बेचारी, आगे पीछे इसका कोई नहीं है। जवान बेटा था, वो सड़क हादसे में मारा गया, तब से अकेले ही अपना पेट पालती है। आज अगर इसका वो बेटा होता तो इस बेचारी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बनते रहो ऐसे ही दानवीर, मुझे क्या। अब वो वहाँ से चली जाती है। उधर गौरी पूरे गांव में घर घर जाकर लकड़ियां बांटने लगती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। अरे ओ अम्मा, जरा इधर आओ, तनिक मुझे भी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां दे दो। कहो बेटी, कितनी लकड़ियां रख दूं? 40 रख दो अम्मा, आजकल ठंड होने लगी है तो लकड़ियां ज्यादा लगती है, लेकिन कल और भी ज्यादा ले आना। ठीक है बेटी, ये लो अम्मा तुम्हारे पैसे। पैसे अपने पल्लू में लपेट कर कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगी, लेकिन पहला निवाला उन्होंने भोले जी के लिए निकाल लिया। जो भी खाऊं पहला निवाला तुम्हें ही खिलाऊं मेरे भोलेनाथ। वो महादेव के नाम जो भी निवाला रखती तो कैलाश में बैठे भोलेनाथ उसे जरूर खाते। खाने के बाद फिर वो कुछ देर बाद वहाँ से आगे चली जाती हैं। सरपंच जी, लकड़ियाँ ले लो। मालकिन, बाहर आकर लकड़ियाँ देख लो। तभी सरपंच और उसकी पत्नी बाहर आकर लकड़ियाँ खरीद लेते हैं। वैसे बताओ, तुम उस नदी किनारे झोपड़ी में अकेली रहती हो, डर नहीं लगता क्या तुम्हें? नहीं सरपंच जी, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे भोलेनाथ है ना, तो डर नहीं लगता। जय शिव जय शिव जय शिव। बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और घर आ गई। घर आकर हाथ मुंह धोकर रसोई में गई और खीर बनाने लगी। खीर तैयार होने के बाद उसने शिव जी को उसका भोग लगाया। हे शिव, आज जो भी कमाई हुई है उसमें से थोड़ा दूध और चावल लाई हूँ। आज सोमवार है ना, तो सोचा खीर का भोग लगा दूं। उस खीर की खुशबू दूर दूर तक फैल गई और कैलाश में बैठे महादेव बड़े खुश हुए। वाह, क्या स्वाद है इस बूढ़ी माई के हाथों में। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है और खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट। लेकिन ये इतना सा भोग लगाती है, उससे तो हमारा पेट भी नहीं भरता। एक न एक दिन तो इस बूढ़ी माई की झोपड़ी में जाना ही होगा। महादेव को भोग लगाने के बाद बूढ़ी माई भी खीर खाकर सो गई और अगले सुबह फिर उठकर नदी के पास भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती, जिसके बाद अपने काम पर निकल जाती। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उस गांव के सरपंच के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। एक दिन, आ गई अम्मा तुम, अंदर चलो, सरपंच जी ने बुलाए, कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? वो अंदर चलो तो ही पता चलेगा। बूढ़ी अम्मा उसके साथ अंदर चली गई। बुढ़िया, मैंने पता किया है कि जिस नदी किनारे तूने जहाँ झोपड़ी बनाई है ना, वो जमीन पंचायत की है, तो वो जमीन तुझे छोड़नी होगी, क्योंकि मैं उस जमीन पर ईंट की फैक्ट्री लगाऊंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वहाँ मेरी झोपड़ी, मेरा घर, मेरे शिव जी का शिवलिंग है, मैं वो जगह कैसे दे सकती हूँ? देख, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुझे किसी भी हाल में वो जगह छोड़नी होगी। झोपड़ी का क्या है, कहीं आगे पीछे बसा ले, नहीं तो सारा जंगल खाली पड़ा है, वहीं कहीं बसा ले। वैसे भी तुझे कभी कोई जानवर खा भी गया तो क्या हुआ, उम्र तो हो ही गई है तेरी, आज नहीं तो कल तुझे वहाँ से जाना ही होगा।
नहीं, मैं उस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से 10 साल पहले मेरे पति ने उस गांव में जो उस वक्त जमींदार था, उसे मेरा मंगलसूत्र देकर वो जगह खरीदी थी। कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, तो अब तुम्हें वो जगह खाली करनी होगी। अम्मा सरपंच के सामने खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। अगले दिन सरपंच ने अपने आदमियों को वो झोपड़ी तोड़ने के लिए वहां भेज दिया और उस बुढ़िया का सामान बाहर फेंककर वो लोग झोपड़ी तोड़ने लगे। बुढ़िया वहां खड़ी आंखों में आंसू लिए रोती रही और अब उसने एक पेड़ के नीचे अपना सामान रखा और बैठ गई, जिसके बाद वो काम पर चली गई। रमा, ओ रमा, ये लो बिटिया, लकड़ियां लाई हूँ, वहाँ रख दो अम्मा, और ये लो पैसे। अरे अरे अम्मा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? उस सरपंच ने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी बेटी। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो जब तक मेरे रहने का जुगाड़ नहीं हो जाता, क्या मैं तुम्हारे आंगन में रह सकती हूँ? नहीं अम्मा, तुम तो जानती हो मेरी सास को, वो तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देंगी, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने देना। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ रहने से मना कर देती है। अब बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है, किसी पेड़ के नीचे रहने लगती है। उसके पास रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हे भगवान, काफी जोरों की भूख लगी है, भूखे पेट नींद ही नहीं आ रही। उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए भोलेनाथ का नाम लेने लगती है। हे शिव, अब तू ही कृपा रख। तभी भोलेनाथ वहाँ एक बाल रूप में आए। वो अपने साथ दूध और चावल भी लाए थे। मैया, मैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम शिवांश है और मुझे जोरों की भूख लगी है। ये देखो, मैं अपने साथ चावल, चीनी और दूध लाया हूँ, तुम इसकी खीर बना दो। खीर? अच्छा ठीक है, लाओ। अब गौरी वहीं पर खुले में चूल्हा जलाती है और पतीले में खीर पकाती है। कुछ ही देर में खीर की खुशबू फैल जाती है। फिर गौरी उस नन्हे मेहमान को खीर खाने को देती है। अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं। तो कितना प्यारा बालक है रे, कितना मनमोहक भी है। माई, तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे रहती हो क्या? तुम्हारा घर कहाँ है? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उन्हें सारी बात बताती है। ये तो सरपंच ने ठीक नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अब वो वहीं पर चूल्हे की तपन में पास के उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। फिर अगली सुबह उधर सरपंच अगले दिन जैसे उस जमीन पर ईंट की भट्टी बनाने का काम शुरू करता है, तो वहाँ से ढेर सारे सांप निकलने लगते हैं, जिसे देख सरपंच और सभी मजदूर दूर भाग जाते हैं। भागो भागो, सांप सांप। जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तभी एकदम से वो सभी सांप वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा पक्का घर बन जाता है, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज होती है। ये चमत्कार कैसे? ये किसका घर है? कौन हो तुम? कहीं तुम मेरे महादेव तो नहीं? तभी वो नन्हा बालक महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख गौरी की आंखें भर आती हैं। माई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। अब से तुम इस घर में रहोगी और साथ ही मेरा बाल रूप शिवांग के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। तभी महादेव अपने हाथ उठाते हैं और शिवांश का स्वरूप वहाँ प्रकट हो जाता है। ये देख बूढ़ी माई खुश हो जाती है और अब वो उसके साथ उस घर में रहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जन्म के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल निराकार ब्रह्मांडीय महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का स्रोत था, गर्भ जहाँ से सब कुछ निकला और अंततः सब कुछ उसी में लौट आया। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे तो विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक थे, परंतु समय के चक्र को बदलने के लिए और सृष्टि के नव निर्माण के लिए भी एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनर्स्थापित कर सके।
इस ब्रह्मांड को एक शक्ति, एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन ला सके। इस दुर्जेय भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मांड को वास्तव में ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, एक शक्ति जो हमसे परे है, समय, विनाश और पुनर्जीवन के चक्र को चलायमान रखने वाली एक शक्ति। पर ऐसी शक्ति। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में अभी इसी विषय पर बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके समक्ष एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक वो चमकता स्तंभ फैला हुआ था। उस स्तंभ का छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो कहां से कहां तक फैला है। ये कौन सी दिव्य चमक है? क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत पता है, न ही इसका अंत। मुझे इसका मूल खोजना होगा। मैं इसका अंत ढूंढूंगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप ले लिया और ऊपर की ओर उड़ गए और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। वे दोनों वापस आ गए। मैं मूल का पता नहीं लगा सका, ये समझ से परे है, और न ही मुझे इसका अंत मिल सका। ये प्रकाश वास्तव में शाश्वत है। ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सदा ऐसा ही रहने वाला है। तभी वहाँ भगवान शिव अपने सबसे मौलिक, उज्जवल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। शिव जी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मैं शिव हूँ, संहारक और कायाकल्प करने वाला। मैं असीम, निराकार और कालातीत हूँ। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना से पैदा हुआ हूँ। हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर हम सृजन, संरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से ही प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया। वो अंत जो हर नई शुरुआत से पहले होता है। विनाश और सृजन का मेरा नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय को कायम रखेगा। भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव शुरू किया। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा, जो विध्वंसक और पुनर्जीवन कर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है, जो अस्तित्व के अंतहीन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वे जिस खंबे से प्रकट हुए हैं, वो खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव स्वयं आदि और स्वयं अंत है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।